नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। पीएम मोदी का राहुल पर आपातकाल अटैक, लगातार किए 4 ट्वीट। जानिए क्या क्या कहा। पीएम मोदी ने इमरजेंसी की 50 साल होने पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक 4 पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। 25 जून इतिहास की वो काली तारीख जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले की कीमत ना जाने कितने बेगुनाहों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज ही के दिन साल 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। 25 जून 1975 में लगी इमरजेंसी 21 मार्च 1977 यानी कि पूरे 21 महीने चला था। आपातकाल को आज 49 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन लोगों ने जहन में इतिहास का वो काला स्याही अध्याय आज भी जिंदा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की 50वीं वर्षी पर उस काले दिन को याद किया और कांग्रेस को उनकी नीतियां याद दिलाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उन सभी लोगों को भी याद किया जिनको इस विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। पीएम मोदी ने इमरजेंसी के 50 साल पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक 4 पोस्ट किए। अगली खबर, दलदल में रामलला। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने मंदिर निर्माण पर खड़ा किया सवाल। अयोध्या 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज अयोध्या में बालक राम विराजमान होकर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। प्रतिदिन लाखों भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में प्री मानसून की पहली बारिश में ही राम मंदिर की छत से बहुत पानी टपक रहा है। यह दावा रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कर रहे हैं। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बीते दिनों रामलला के गर्भगृह में पानी निकासी को लेकर सवालिया निशान मंदिर निर्माण में लगी संस्था के ऊपर लगाया था और अब रामलला के मंदिर में भी प्री मानसून की पहली बारिश ने निर्माण कार्य की पोल खोल दी है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि पहली ही बारिश में मंदिर की छत टपकने लगी है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसकी पुष्टि की है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है और बाहर परिसर में जल भराव हो गया है। जहां रामलला विराजमान है वहां भी जल भराव हो रहा है। मुख्य पुजारी ने लगाई ये आरोप। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह आश्चर्य वाली घटना है। भगवान राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आमजन के लिए खोला गया था। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जो मंदिर बना है उसमें पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ऊपर से पानी का रिसाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये समस्या बहुत बड़ी है। सबसे पहले इस समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो मंदिर में दर्शन और पूजन बंद करना पड़ेगा। अगली खबर, जेल के सिपाही ने किया ARO पेपर वायरल। भोपाल से अहमदाबाद और फिर आया था यूपी। ARO का पेपर जेल के सिपाही ने वायरल किया था। जेल के सिपाही के खिलाफ STF कर संलिप्तता की जांच कर रही है। यूपी के प्रयागराज में पेपर आने के बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ARO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद नकल माफियाओं ने पूरी सेटिंग कर ली थी। प्रश्न पत्र को सॉल्व कराकर उत्तर अभ्यर्थियों को रटाए गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश से गुजरात और गुजरात से यूपी में पेपर व्हाट्सएप पर शेयर करने के बाद कहानी बदल गई थी। धीरे धीरे अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचा। प्रयागराज में परीक्षा देने पहुंचे जेल के एक सिपाही ने पेपर मिलने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर दिया और वहीं से सोशल मीडिया पर
RO का पेपर वायरल हो गया। लखनऊ STF जेल कर्मी की संलिप्तता की जांच कर रही है। अभ्यर्थी के अलावा पेपर बेचने में उसका नाम सामने आया है, जो STF उसके खिलाफ भी इस केस में कार्रवाई करेगी। अगली खबर, बिहार में सभी शिक्षक मोबाइल पर बनाएंगे हाजिरी। स्कूल में नई व्यवस्था आज से लागू। अभी शिक्षकों को मोबाइल ऐप के साथ साथ रजिस्टर में भी हाजिरी मार्क करनी होगी। अगर आने वाले समय में यह सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। मोबाइल ऐप स्कूल में 500 मीटर के दायरे में ही काम करेगा। बिहार के तकरीबन 78,000 सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था लागू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले लगभग 5 लाख शिक्षक और प्रधानाध्यापक मंगलवार से इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाएंगे। इन्हें 2 बार हाजिरी बनानी होगी, एक बार स्कूल आने पर और दूसरी बार स्कूल से जाते समय। मोबाइल ऐप पर हाजिरी बनाते ही इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल जाएगी। हालांकि अगले दिन कुछ दिनों तक ऑनलाइन के साथ साथ भौतिक रूप से रजिस्टर पर भी शिक्षक प्राध्यापक अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, ताकि किसी शिक्षक को शुरुआत में ऑनलाइन हाजिरी बनाने में तकनीकी दिक्कत आ रही हो तो उपस्थिति पंजीकरण में उनकी हाजिरी दर्ज रहे, पर आगे सिर्फ मोबाइल ऐप के माध्यम से ही हाजिरी बनाने की व्यवस्था रहेगी। अगली खबर, कथावाचक प्रदीप मिश्रा को ब्रज के संत सेवायतों का अल्टीमेटम। बोले 3 दिन में क्षमा मांगो वरना 84 कोस में घुसने नहीं देंगे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ओर से राधा रानी के बारे में टिप्पणी किए जाने पर मामला तूल पकड़ गया है। बरसाना में ब्रज के मंदिरों के सेवायतों और साधु संतों की एक महापंचायत का आयोजन किया गया। श्री धाम बरसाना के रस मंडप में हुई इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसमें साधु संत, गोस्वामियों और धार्मिक संगठनों ने एक सुर में कहा कि अगर प्रदीप मिश्रा 3 दिन के भीतर क्षमा नहीं मांगेंगे तो उन्हें ब्रज क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। उधर उज्जैन के महर्षि सांदीपनि के वंशज पंडित रूपम व्यास ने प्रदीप मिश्रा से नाक रगड़कर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा ना करने पर मिश्रा के उज्जैन में घुसने पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। महापंचायत की अध्यक्षता करने वाले संत रमेश बाबा बोले, प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी नहीं थी। उनका विवाह छाता निवासी अनय घोष के संग हुआ था। बरसाना राधा रानी का गांव नहीं है। दरअसल उनके पिता वृषभानु वर्ष में एक बार बरसाना में कचहरी लगाने आते थे, इसलिए बरसाना नाम पड़ा। इस टिप्पणी को लेकर ही प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रज में उबाल है। इससे पहले प्रेमानंद महाराज ने भी प्रदीप मिश्रा का विरोध किया था। अगली खबर, दिल्ली में एक और भीषण अग्निकांड। इन्वर्टर से आग लगने से 4 की मौत, परिवार खत्म। दिल्ली में एक बार फिर भीषण अग्निकांड हुआ है। प्रेमनगर में एक घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हुई। धुएं से दम घुटने से पति पत्नी और उनके 2 बेटों की जान चली गई। आग इन्वर्टर में लगी थी। दिल्ली में एक बार फिर भीषण अग्निकांड हुआ है। बाहरी दिल्ली के प्रेमनगर में एक घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। धुएं में दम घुटने से पति पत्नी और उनके 2 बेटों की जान चली गई। इन्वर्टर से शुरू हुई आग दूसरे सामानों तक फैली और धुएं ने पूरे परिवार की सांस रोक दी। घटना मंगलवार तड़के की है। करीब 3:30 बजे प्रेमनगर के एक मकान में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले पहली मंजिल पर रखे इन्वर्टर में लगी और फिर लपटें मौके तक पहुंच गई। आगे फैलने से ऊपरी मंजिल तक धुआं भर गया। ऊपर की मंजिल पर सो रहे पूरे परिवार की मौत हो गई। मृतकों की पहचान हीरा सिंह, उनकी पत्नी नीतू सिंह, 2 बेटे
बेटे रोबिन सिंह और अक्षय सिंह के रूप में हुई है। दिल्ली फायर सर्विस ने निजी जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर के जेड ब्लॉक से आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां भेजी गई। दमकल कर्मियों ने मकान में फंसे लोगों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां सभी 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। अगली खबर, हरियाणा सरकार के मंसूबा पर सुप्रीम कोर्ट ने फेरा पानी, 5 अंक वाले आरक्षण पर लगाई रोक। नई दिल्ली, हरियाणा सरकार की नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर का बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 1.80 लाख सालाना आय वाले परिवार को आरक्षण दिया था। इसमें परिवार पहचान पत्र PPP वाले युवाओं को ही इसका फायदा दिया जाता था। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। हरियाणा सरकार ने क्यों खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, ये जानते हैं। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार के आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने पहले ही आरक्षण का लाभ दिया है, तो यह आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा खटखटाया था। सरकार ने एग्ज़ाम करवाने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिका दायर की थी। अगली खबर, DSP को सिपाही बनाने वाली IPS नीरा रावत कौन है? यूपी के साथ दिल्ली से भी कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी का किस्सा चर्चाओं में बना हुआ है। होटल के कमरे में महिला सिपाही के साथ पकड़े गए डिप्टी SP कृपा शंकर कनौजिया के खिलाफ नज़ीर पेश करने वाली कार्रवाई की गई है। ADG प्रशासन ने डिप्टी SP रैंक के अधिकारी के डिमोशन का आदेश जारी कर दिया है। कृपा शंकर घटना के समय उन्नाव में CO बीघापुर के पद पर तैनात थे। हालांकि इस कार्रवाई के बाद अब बहस भी शुरू हो गई है। कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे गलत काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को डिमोट करने के बजाय बर्खास्त करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं इस कार्रवाई के बाद कृपा शंकर कनौजिया को डिप्टी SP से सिपाही बनाने का आदेश जारी करने वाली अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन नीरा रावत चर्चा में आ गई हैं। दिल्ली की रहने वाली नीरा रावत का जन्म 26 अप्रैल 1966 को हुआ था। उनके पिता का नाम KK रावत है। नीरा रावत 1992 बैच की IPS अधिकारी हैं। IPS नीरा रावत ने BSc जूलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। नीरा रावत मौजूद समय में ADG प्रशासन के साथ साथ UP डायल 112 में ADG के पद की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बताते चले कि पिछले साल नवंबर महीने में डायल 112 की संविदा महिला कर्मियों के प्रदर्शन के बाद बड़ा बदलाव हुआ था। विवाद के बाद डायल 112 के ADG अशोक कुमार को हटाकर ADG प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रही नीरा रावत को यहां ADG बनाया गया है। IPS नीरा रावत इससे पहले विमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 की ADG भी रह चुकी हैं। अगली खबर, अब किसी भी थाने में करा सकेंगे FIR। 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानून, जानिए क्या क्या बदलाव। 1 जुलाई 2024 से IPC और CRPC की जगह 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस सिस्टम में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद IPC और CRPC की छुट्टी हो जाएगी। नए आपराधिक कानून के अनुसार अब किसी इलाके में घटित घटना की प्राथमिकी FIR किसी भी थाना में दर्ज कराई जा सकेगी।
इसे 0 FIR के रूप में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। 0 FIR को CCTNS के माध्यम से संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित थाने में प्राथमिकी की संख्या दर्ज की जाएगी। दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच और कार्रवाई की प्रगति को FIR नंबर के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।